उसका जो पीए होता है ना, पर्सनल असिस्टेंट वहाँ, वो कह रहा देखो लाड़ चाट रहा है ये। हम भाई माधव लड़चट्टा, दूध का चाय पीता हूँ महाराज। चमचों ने वो बंदूक लेके आते थे, यहाँ चिपका देंगे, यहाँ चिपका देंगे, बोलेंगे सब गाड़ियाँ हैं, 7 गाड़ियाँ 4 व्हील ड्राइव में, चारों पहिए चलते हैं उसके, लेकिन वो सिंगल सीटर गाड़ी है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हम मिलाने वाले हैं जाने माने बिहार के एक दूध वाले से। चलिए उनका स्वागत करते हैं। लेट्स क्लैप फॉर हिम। माधव लड़चट्टा। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। बैठिए बैठिए। लगता है हाथ बड़ा कमजोर है, दूध नहीं पीते हैं क्या आप? ना दूध दूध तो पीते हैं। अच्छा अच्छा महाराज, बताइए। माधव लड़चट्टा जी, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे धन्यवाद पधारे, धन्यवाद धन्यवाद हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद जी, तो धन्यवाद। चलिए आपका हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पूछिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका माधव लड़चट्टा नाम कैसे पड़ा? इसके अच्छा। पीछे लॉजिक क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए हम बताना चाहेंगे। अब गांव में रहने वाला हम आदमी है ना, हमारे पास कोई गाड़ी है ना कुछ ऐसा, हमारे पास वैसा चीज है जिससे हम बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई किए, थोड़ा सा हम वो बने। तो जब भी हम गांव में चलते थे तो चलते चलते गिर जाते थे। जब भी हम कुछ खरीदने जाएंगे वहां जाते जाते गिर जाएंगे। तो ऐसे गिरते 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 पड़ते एक दिन हम चले गए। एक मंत्री था, उसके आगे हम गिर गए। उसका जो पीए होता है ना, पर्सनल असिस्टेंट वहाँ, वो कह रहा देखो लाड़ चाट रहा है ये। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और आगे? हमारा आदत, हम हर जगह गिरते थे और उसके आगे वो भी गिर गया। तू सरवा समझा कि हम उसका लाड़ चाट रहे हैं। हुँ। तब से वहाँ बहुत सारी पब्लिक थी। वैसे नाम हमारा माधव है, लेकिन तब से वो बोलने लगे लड़चट्टा लड़चट्टा, माधव लड़चट्टा, माधव लड़चट्टा। तो हुँ। ये बात है, इसके पीछे लॉजिक ये है। वैसे हमारा नाम माधव कुमार है, माधव कुमार। लेकिन अब जब से माधव लड़चट्टा बोलने लगे, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया भाई। बुरा काहे लिए माने, उससे हम फेमस हैं। कोई भी पूछता है दूध कहाँ मिलेगा, बोलते माधव लड़चट्टा के पास। तुरंत दौड़ते हुए हमारे पास आता है। 2 लीटर हो, चाहे 20 लीटर हो, चाहे 2000 लीटर हो, तुरंत पूर्ति करेंगे महाराज। ऐसा है हमारे पास सिस्टम। माधव लड़चट्टा जी, बोलिए बोलिए। वैसे आप इतना सेल करते हो दूध की, ठीक है। इतनी डिलीवरी है, ठीक है। तो आपके पास कितनी टोटल भैंसें हैं? अब देखिए, भैंसों को लेकर हम बात करें तो वैसे कुछ 15-20 भैंसे हैं हमारे पास, और 7-8 बैलवा है। तो इतनी भैंसों से हमारा काम हो जाता है। और अब जो जितना दूध की रिक्वायरमेंट जिसको होती है, हम पूर्ति करते हैं भाई। बिहार पता ही है, पैसा देंगे तो भी देना पड़ेगा सामान, नहीं देंगे तो भी देना पड़ेगा सामान। और मान लीजिए नहीं दीजिएगा आज, अगले दिन वो भैंस टपक गई, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? हाँ, बिल्कुल महाराज। क्योंकि मान लीजिए कोई आपके घर पे आया है और बोला कि दूध वाले हमका 5 लीटर दूध चाहिए, जबकि हमारे पास दूध नहीं है, बिल्कुल दूध नहीं है, क्योंकि लोग को दे रहे हैं हम। हुँ। अब बोल के गया, उसको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो अगले दिन वो भैंस गायब, खत्म। सही अच्छा। हाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए महाराज, हमको भी जाना है, दूध निकालना है, चिल्ला रही होगी भैंसी हमारा। आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? अब देखिए महाराज, एक बार हम बारात में गए थे। वैसे हम बारात में जाते नहीं है, बट वो क्या हुआ कि हमारे साइडवा में एक पड़ोसी रहता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे नहीं हमारा बैलवा से बहुत प्यार करता है। तो उसके वजह से हमको उसको बारात में जाना पड़ा। अब वहाँ गए थे तो अब रात भर पीते खाते हैं। सुबह में भी बैठा लिए कि नहीं 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 नाना, ये हमारा बहुत जान पहचान का है। और चाय बना दिया, और चाय जब सामने लाया तो हमको उल्टी हो गया। उल्टी हो गया, विश्वास करेंगे आप? उल्टी हो गया? हाँ, उसका पीछे रीज़न बताते हैं। हाँ। वो साला काला चाय ला के दे दिया था। हम भाई माधव लड़चट्टा, दूध का चाय पीता हूँ महाराज। भैंसवा थी तब भी, लड़चट्टा नहीं थे तब भी, माधव कुमार थे तब भी हम दूध की चाय पीते थे। लेकिन उस दिन हमको बहुत दुःख हुआ। हम ठान लिया कि हम जाएँगे और भैंस खरीदेंगे, उसका दूध निकालेंगे, तभी हम चाय पिएँगे। घर पे आए, अपनी वाइफ़ का जो मंगलसूत्र था, उसको बेचे हम 18,723 रुपए में। जाकर भैंस ले आए, दूध निकाले, चाय पिए, तब हमारा अनशन समाप्त हुआ। और उस अच्छा, साला को तब से हम अपना बेलवा को छूने नहीं देते हैं, उसको भगाया, धत हट। बताइए तो आपके साथ और क्या? तो इतना गद्दारी हुआ है? उनका हम बिल्कुल नहीं सहेंगे भाई, काहे लिए सहेंगे? बिहार के निवासी हैं, हर चीज़ में विरोध करते हैं, इसमें भी विरोध किए, करेंगे भाई। अच्छा, ये बात है माधव लड़चट्टा जी। हाँ, ये है भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। पूछिए ज़रूर। आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर का आपका कौन-सा था?
आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हमको याद है, जब भालू प्रसाद यादव का, उसका बिटिया का शादी था। अच्छा। तो उसमें अगर आपको याद हो तो बहुत सारा लूट-पाट मचाया था उसने, उसके चमचों ने। वो बंदूक लेके आते थे, यहाँ चिपका देंगे, बोलेंगे साला बता करेगा कि नहीं? करना पड़ेगा जी, नहीं तो अंदर छारा घुस जाएगा, हम भी दायरा में चले जाएँगे। तो क्या हुआ कि क्योंकि हमारे सामने एक शोरूम लूटा गया, उससे सारी गाड़ियाँ चली गई उसके शादी में। समझते हैं बात? हाँ, समझ रहे हैं जी, बिल्कुल। सामने हमारा शोरूम था गाड़ियों का, वो लेके गया, गाड़ी यूज़ किया गया, उनके गेस्ट आए, उनको लेके गए। उनका और एक सामने एक और शोरूम था जिसमें फर्नीचर का था, उसका पूरा सोफ़ा उठा ले गए। हमसे बोला कि भाई हमका दूध चाहिए रे। कितना दूध चाहिए? कौन है तुम? कह रहा है कि भालू प्रसाद यादव के हम आदमी हूँ, हमका 2000 लीटर दूध चाहिए। का ओहो! पगला गया है क्या तू? 15 गो भैंस में 2000 लीटर दूध कैसे देंगे हम रे तुमको? हाँ। कह रहा हमको चाहिए कहीं से भी। हाँ, चिपका दिया था। चलिए ठीक है, हम दे देंगे। 2000 लीटर दूध अगले दिन पहुँचा दिए। अच्छा लड़चक्का जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। माधव लड़चक्का जी। ओके, धन्यवाद। बोलिए। कभी मिलावट की वजह से आपको कोई पुलिस कंप्लेंट या हुँ। फिर कभी जेल? अच्छा मतलब जेल देखिए जेल-जुल का बिहार में तो चलता रहता है। आज जाएँगे शाम को, सुबह अंदर घर है। सुबह जाएँगे, शाम को घर पे दाल-चावल, भात, चोखा खाते हुए दिखेंगे हम। तो हाँ, गए थे जेल, वो बताया ना 2000 लीटर दूध पहुँचाए थे, फिर वो आगे जितना वो आए थे चाय पिए, लौंडा लहसुन खाए उस दूधवा से। तबीयतवा खराब हो गया सर-उरा का, उन्होंने सबने एफआईआर करवा दी हमारे ऊपर कि दूध 2000 लीटर दूध कहाँ से लाया है ये? फिर गाँव वालों से पता चला उनको कि भाई इसके पास तो 15 ही गाय भैंसे हैं, उससे इसने 2000 लीटर दूध कहाँ से पहुँचाया है? तो वो थोड़ा केस-वेस हो गया था तो हम गए थे, 2-4 दिन तक मच्छर ने काटा हमारा पिछवाड़ा। माधव जी, बोलिए, बोलिए। आपके पास सेलिंग वगैरह भी ज़्यादा है, ऑर्डर भी बहुत बड़े-बड़े आते हैं, वो तो देख ही लिया आपने, हाँ। तो आपके पास फिर गाड़ियाँ भी भरपूर होंगी। तो अब आप बता देखिए सकते हैं हमारे पब्लिक को कि अब देखिए पब्लिक लोग को तो पता ही होगा जो भैंस गाय रखता है उसके पास कितनी गाड़ियाँ होती हैं। फिर भी हम बता देते हैं आपकी जानकारी के हाँ, लिए। गाड़ियाँ बता दीजिए। 7 हमारे पास जो 7 गाड़ियाँ हैं, 7 गाड़ियाँ 4 व्हील ड्राइव में, चारों पहिए चलते हैं उसके। लेकिन वो सिंगल सीटर गाड़ी है। सिंगल सीटर? मतलब सिंगल सीटर मतलब एक आदमी उसपे बैठेगा, वो चल देगा बैठ के। ये नाम तो और अच्छा क्या? रखा हुआ है आपका, औ माधव लड़चट्टा। और क्या भाई हमने कमाया है ये नाम। ना ये अच्छा ये सब लोगों का क्वेश्चन होगा, हमारे दर्शक लोग का भी जो देख रहे हैं अच्छा, अच्छा बोलिए। कि आप कमा कितना लेते हैं? अब देखिए कमाई-धमाई में क्या बताएँ हम तुमको यार। अब कमाई में देखिए हमारे पास 7 बैलवा है, तो जैसे बोले सवारी के लिए, अब कितने लोग क्या होता है जाना होता है वहाँ, तो वो ठेके बोलेंगे से। ए ए लड़चट्टा अभी बैलवा दो हम जा रहे हैं, अभी आते हैं तो ठीक है लेके जाओ। वो साला लेके जाएगा, वो पिएगा, आएगा, हमके लिए भी हमारे लिए भी लेके आएगा, अच्छा। तो वहाँ से वो कमाई होगा। दूसरा, हमारी भैंसिया दूधवा देती है, 15 भैंसिया है, तो फिर भी हम बाहर दूध बेच देते हैं, पानी मिला देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो हो जाता है कमाई। दूसरा उसमें तीसरा चीज़ वो हो गया कि उसको गोबरवा है, सही उठा के रख देंगे साइड में, उसका बन जाएगा खाद, वो खदवा बेच देते हैं टाली से, ₹2000 टाली, अच्छा भाई। उसमें कमाई हो जाती है हमारा। माधव लड़चट्टा जी, अच्छा, अच्छा बोलिए। बुरा मत मानिएगा एक क्वेश्चन हमारा है। हाँ, बोलिए हम काहे लिए बुरा माने महाराज? मान लीजिए आपकी हुँ, सारे भैंसियों का तबीयत हुँ, खराब हो जाए, ठीक है। तो आप दूध कहाँ से देंगे? अब देखिए ये आपने बहुत कठिन क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। अब आपको कुछ देर पहले हमसे भोले बताए थे और इनको भी देख रहे हैं तो उनको भी याद होगा कि हम बताए कि भालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी में 2000 लीटर दूध सप्लाई किए थे। हाँ, सोचने वाली बात है। कहाँ से किए थे भाई? कहाँ से किए थे? हमारा बिटवा है छुटका, बहुत गाँड़ घिसीट-घिसीट से हमसे रोया। उसको एक फ़ोन दिलवा दिए। सुनिएगा बतिया पहले हमारा। फ़ोन दिलवाए उसको तो पता नहीं क्या-क्या देखता रहता है। एक दिन देख रहा था कि नकली दूध कैसे बनाएँ। साला उसके पीछे बैठ गए। हम भी देख लिए कैसे बनाते हैं। कुछ दिन बाद उसका ऑर्डर आ गया 2000 लीटर का दूध, तो वहाँ पहुँचा दिए। अच्छा, कोई फ़नी किस्सा है जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? देखिए फ़नी किस्से के बारे में हम बताना चाहेंगे, देखिए बताए तो थे अभी हम, जैसे हम गिरते-गिरते रहते तो लड़चट्टा नाम रख दिया हमारा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और दूसरा फ़नी किस्सा ये है कि एक दिन हम दूध सप्लाई करने गए थे, अच्छा वाला दूध, क्योंकि वो देखिए उसका बचवा पीता है, अच्छा। उसकी मैया भी पीती है। तो हम गए थे दूधवा देने के लिए,
तो वो साथ खाना बना रही थी, तो उसका बिटवा को बोली, "ए बिटवा, अरे ले पतीला लेके जो दूध लेके आओ।" तो वो आइल साला हमारा पास, हमने उसको दूधवा दे दिया हुँ। और वो लेके जाया और जैसे अंदर घुस रहा है, घर के अंदर गया वो, उसमें सुसु कर दिया। अच्छा। हम रोड पर से देख रहे हैं वो सुसु कर रहा है, हम काहे लिए बोले भाई, हमारा काम खत्म हो गया, हमने थोड़ी सुसु करके दिया उसमें। हुँ। हम चले गए घर, दूसरे दिन दोबारा दूध देने गए उसको, तो उसकी मैया हम उसकी जो माई है, हमसे झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि "ए, कैसा दूध दिया, नमक मिला के देते हो का दूधवा? कि भैंसियों का नमक खिला रहे हो?" हम चौंक गए जी, हम साला हम भैंसियों का नमक क्यों खिलाने लगे? दूध में नमकीन कैसे लगने लगा? और दूध में नमक आ रहा है, तो हम साला नमक बनाना स्टार्ट कर देंगे, और क्या करेंगे भाई? और क्या? फिर हमने बोला कि नहीं, 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 तुम्हारा जो बिटवा है यहाँ से लेके गया तो उसमें मूत दिया था। तो हुँ। वो उसकी वजह से नमकीन लग रहा हो तो वो अलग बात है, नहीं तो हमारा तरफ से तो बिल्कुल अभी पी के देखो बिल्कुल बढ़िया हाँ, दिखेगा। फ्रेश आप दे दिया था तो वो। वो बहुत हँसी और बहुत गुस्सा भी कर रही थी, कह रही थी बताइए हमने भी दूध पी लिया, हमारा उपवास था कल। मैंने तो चलिए लड़चट्टा जी आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, अब धन्यवाद हमारे हमारा। पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हम जी। आशा करते हैं आप पूरा बिहार को ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, अपना ज़रूर, दूध ज़रूर। ज़रूर सेल हम करके। ज़रूर सेवा करेंगे, आप लोगों की कृपा बनी रही तो। धन्यवाद, हम चलते हैं क्योंकि देखिए हमारा भैंसिया रुचला रही है बिल्कुल, अभी। बिल्कुल। धन्यवाद रहुआ, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले टाटा, बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।